दोस्तों, अष्ट चिरंजीवी यानी कि 8 ऐसे व्यक्ति जो हमेशा के लिए अमर हैं, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी और वे इस पृथ्वी के अंत तक मौजूद रहेंगे। हम सब ने कहीं न कहीं इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में ज़रूर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 8 चिरंजीवी भला है कौन और उनकी क्या कहानियाँ हैं? इन 8 चिरंजीवियों में सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और उसे वापस नहीं लिया था। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें पृथ्वी के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। हमारे दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था। उनकी इस दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए थे। तीसरे नंबर के हमारे चिरंजीवी है वेद व्यास। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन वेद व्यास ने ही किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इसी कड़ी में अगले चिरंजीवी हम सबके पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर देवी सीता ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। अगले चिरंजीवी है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वो श्री राम से बैर ना करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अपने तप के बल पर ही चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब चिरंजीवियों की लिस्ट में अगला नाम है परशुराम का। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 6ठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जिन्होंने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। शिवजी के वर से ही वो चिरंजीवी कहलाए गए।